नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में है, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या उनको वो सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है जो सरकार ने दावा किया है, और जो अभी और भी सरकारें आने वाली हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो दावा कर रही हैं, क्या इन बच्चों का भविष्य बना पाएंगी, वो सुरक्षा दे पाएंगी? ये तो सवाल बनता है बॉस। और इसी सवाल के लिए आज हम जमीन पर उतर चुके हैं और यहाँ पर जानेंगे कुछ बच्चों के साथ कि आखिरकार वो कैसा महसूस करते हैं, और जो सुरक्षा व्यवस्था का दावा योगी सरकार ने हमेशा से किया है महिलाओं की सुरक्षा का, वो कितना सटीक बैठा है। चलिए जानते हैं, कुछ लोग और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम शिफा है। शिफा, ओके। शिफा, अभी आप जब स्कूल आते हो, कभी आपने देखा कि आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को? कभी ऐसा मन में डर लगा इस सरकार में? नहीं मैम, अब तो काफ़ी सेफ्टी हो चुकी है और आने और जाने में भी कोई डर नहीं महसूस होता है बिल्कुल भी। अच्छा जी। अभी ऐसे आपको पता है मौजूदा सरकार कौन है? जी। कौन है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी है। बीजेपी में कौन है? बीजेपी में मोदी जी हैं, योगी जी हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। आप इसके पहले सपा की गवर्नमेंट थी, आपको क्या लगता है कि बेहतर शासन किसका है, योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव का? योगी आदित्यनाथ का है, जो हम अभी देख रहे हैं तो बेहतर तो इनका ही है। अच्छा, चलिए, आप सुरक्षित महसूस करती हैं इसका मतलब? जी बिल्कुल, अब बिल्कुल सुरक्षित महसूस अच्छा, करती हूँ। आपके घर में जो माताएं बहनें या फिर मम्मी है या सिस्टर्स होंगी, वो उनको कैसा फील होता है? कभी बात होती है घर में? हाँ, बात होती है। मतलब पहले बताते थे कि पहले बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं होती थी लड़कियों के लिए, बाहर आना जाना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल सेफली बाहर जा सकते हैं, हम अपने काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब। जी। तो देखिए, बच्चे भी अब इस बात को सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? समीरा। समीरा, ठीक है। आप किस क्लास में हो? 12th में। अच्छा, कैसा अभी ऐसे महसूस होता है सुरक्षा को लेकर? जो सरकार है, मौजूदा सरकार काम कर रही है, आप न्यूज़ में भी देखते हो, तो आपको कैसा लगता है? हमें तो सेफ ही फील होता है शुरू से ही। हाँ। मतलब इतना डर नहीं लगता शुरू से ही। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आते जाते डर लगे या हाँ। कोई घबराहट हो, लेकिन सेफ फील होता है। अब तो जगह जगह कैमरे लग चुके हैं, उससे भी फ़ायदा है। अच्छा। फिर भी जी। फायदा है। तो अभी ऐसे आपने कभी ऐसा सुना है कि इसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, अभी की जो गवर्नमेंट कैसी है? मतलब मम्मी पापा, कभी घर में बात होती होगी, भाई बात करते होंगे, कभी ऐसा हुआ? जी, पहले वाली को ज़्यादा कहते हैं कि पहले ज़्यादा सेफ लगता था और पहले भी अच्छा था। हाँ। लेकिन अब जो भी है, अब ये हैं, ये भी काम तो कर रहे हैं, अच्छे ही कर रहे हैं फिर भी। अच्छा। लेकिन सेफ है, दोनों अच्छे थे। हाँ। लेकिन अब जो है आगे देख रहे हैं हम भी, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, योगी जी और मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? जी, सही लगते हैं, अपनी अपनी जगह सब अच्छे ही हैं। अच्छा, जी। सही, अच्छे हैं। आपको क्या लगता है, आपने कभी सोचा? मैम अच्छा ये जो भी है मतलब बेहतर है। योगी जी भी मोदी जी भी बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं। हाँ। लड़की भी मतलब सुरक्षा बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है। जैसे पहले ये था कि अलाउ नहीं करते थे बाहर के लिए। फैमिली में हमारे भी मतलब मैम फ़िलहाल तो मैं ही जो पढ़ रही हूँ, आगे मैं ही पढ़ रही हूँ। हाँ। मतलब अब ये है कि बेफिक्र होकर बाहर जाने देते हैं, पढ़ाई के लिए भी आगे वो कर रहे हैं। हर चीज़ की परमिशन दे रखी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैम आसपास पुलिस वगैरह भी होती है, कुछ भी दिक्कत हो तो मैम उन्हें वो करते हैं कांटेक्ट। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम बाहर नहीं बता पा रहे तो मैम को आके बताते हैं, मैम फिर एक्शन लेती है उस चीज़ के ऊपर। मैम वैसे बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, बहुत अच्छी सुविधा है। अभी ऐसे आप ये बोल रहे थे कि पहले आप अकेले पढ़ने वाले हो अपने घर में, कभी ऐसा लगा कि आप सुरक्षा को लेकर घर वाले कंसर्न दिखाते हैं कि नहीं तुमको स्कूल नहीं जाना है, तुमको पढ़ने नहीं जाना? कभी ऐसा हुआ था कुछ समय पहले, या फिर अभी, या आसपास कभी किसी को देखा हो आपने? मैम ये चीज़ तो बहुत होती कि नहीं तुम लड़की हो, ऐसे अलाउ नहीं है, बाहर मत जाना, बहुत वो होता था। पर मैम जैसे यहाँ स्कूल के आगे बताते हैं हम कि मतलब फैमिली को ही बताते कि नहीं बहुत सुविधा है स्कूल में भी, बाहर भी। मैम ने बोला जो भी प्रॉब्लम हो बताओ आके। तो मैम इस अकॉर्डिंग थोड़ा घर वालों को बताते तो घर वाले कहते कि चलो ठीक है, तुम अगर सुरक्षा महसूस कर रहे हो तो तुम जा सकते हो। आगे के लिए अलाउ करवा रहे हैं पढ़ाई के लिए। मैम बहुत बेटर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, चलिए, देखिए, क्या बनना चाहती हो आगे? एडवोकेट। एडवोकेट। देखिए, हमारे देश का जो भविष्य है वो तैयार हो रहा है और इन्हीं सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं सरकार अग्रसर है। लेकिन हमने सोचा कि पता नहीं सुरक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम बात करेंगे इन बच्चों की करेंगे, क्योंकि इनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। बाकी तो हर कोई अपने लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बच्चे किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई कि उनके लिए वो सुविधा मिलना बेहद ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? उज़मा। अच्छा,
उस्मा कैसा लगता है कि जैसे अभी आप एजुकेशन में एंटर किए हो, 12th क्लास में हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, तो आप सुरक्षा को लेके कंसर्न रहते हो? नो मैम, हम जैसे अभी हम स्कूल से आते जाते हैं तो मैम मान लीजिए हमें कोई अभी स्कूल से आकर हमें परेशान कर रहा है, हमने कंप्लेंट की तो मैम 2 दिन तक तो पुलिस वाले रहते हैं, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं रहता, फिर उस तरीके से लड़के आते हैं, बदतमीजी करते हैं, कभी किसी का बैग खींच देते हैं। मैम बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ होती हैं। हमने कंप्लेंट की, सिर्फ 2 दिन तो पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा, आपकी ये जो इनकी जो प्रॉब्लम है उसको सरकार को कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। अगर मनचले हैं तो अभी वो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रही है, जिसमें कुछ लोग, कुछ ऐसी जनसंख्या है जो छूट रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको भी ध्यान में रखना है। लेकिन उसके साथ ही अगर उस्मा आपसे बात करें तो अभी ऐसे कंपैरिजन करिए अगर 2017 के पहले, तो पहले तो स्टार्टिंग में एक्शन ही नहीं लिया जाता था, पहले इतना वो नहीं करते, थोड़ा बहुत डांट कर ऐसे छोड़ देते थे लड़कों को। अब काफी मारपीट भी करते हैं उनके साथ, उनकी डेंटिंग मतलब उन्हें मारते भी हैं, ठीक है। पहले के हिसाब से तो फिर भी थोड़ा ठीक है कि पहले तो डांट कर छोड़ देते, अब सिर्फ थोड़ा बहुत मार कर अब छोड़ देते हैं। फिर भी मैम इतनी सुविधा नहीं है कि हम अकेले आ जा सके। योगी आदित्यनाथ से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आप चाहते हो कि उन तक ये वीडियो जाए, ये मैसेज जाए, तो आप सारी गर्ल्स जो, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से बात करते होगे, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते होगे, तो क्या चाहते हो गवर्नमेंट से कि और क्या? मैं ये चाहती हूँ कि अब जैसे हम स्कूल की छुट्टी में आते हैं, उधर तो इधर आसपास पुलिस रहती है, जैसे मैम थोड़ा बहुत यहाँ के बच्चों से पूछा जाए कि ज़्यादातर बच्चे किस एरिया से आते हैं, तो उन एरियो के आसपास भी पुलिस वाले खड़े हों और मॉर्निंग में भी हों, वो सिर्फ इवनिंग में ही रहते हैं, वो मॉर्निंग में भी हों। अच्छा, यस मैम। तो देखिए ये सजेशन भी है और कहीं ना कहीं सरकार से गुजारिश भी है एक छोटी बच्ची की जो अपने लिए एक नए भविष्य की तलाश में है, और शायद अगर सरकार तक ये वीडियो पहुंचे तो ये कहीं ना कहीं माध्यम बन सकता है। क्या नाम हुआ आपका? आफिया। अच्छा, आफिया, अभी कैसा लगता है, जैसे सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि अभी ऐसे देखिए 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, गुंडागर्दी खत्म हुई है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मौजूदा सरकार है बोल रही है। आपको उस पर क्या लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? यस मैम, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सुविधा मिली है, लेकिन जैसे उस्मा बता रही थी कि लड़के ऐसे परेशान करते हैं, तो उसके लिए बॉय पुलिस होती है, तो हमें ऐसे हेजिटेशन होती है उन्हें बताने में सब कुछ, तो गर्ल पुलिस भी होनी चाहिए ताकि हम सब कुछ खुल के बता सकें कि हमारे साथ ये हुआ है, ऐसे बैग छीना गया है, ऐसे सब कुछ। तो मैम हमारी तो यही है कि गर्ल पुलिस भी ज़्यादा होनी चाहिए हर जगह। तो अभी ऐसे आप क्या चाहते हो कि गर्ल्स पुलिस हो, और क्या क्या सुविधा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे 2027 में हो सकता है आप इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करोगे, तो कौन से मुद्दे होंगे जो जिसको दिमाग में रख के आप वोट दोगे? मैम हमारा तो पढ़ाई है, क्योंकि हमारा पढ़ाई से ही भविष्य है, तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए हमारे आने जाने में, हमारे हर चीज़ में। सो मैम उसके ऊपर ये कि हर चीज़ में हमारी सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, योगी जी जो अभी सीएम है उत्तर प्रदेश के, कैसा काम कर रहे हैं? मैम अच्छा काम कर रहे हैं, पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले हम घर में सुनते थे कि बहनें हमारी 12th करके ही बैठ गई हैं, 10th करके ही बैठ गई हैं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा है, अब ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन बहुत हाई हो रही है, तो उससे तो मैम ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन पहले के टाइम से तो मैम बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया, क्योंकि आप दूसरे समुदाय से आती हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, तो आप लोगों में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है स्कूल में बच्चों को ले जाने के लिए या भेजने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये सरकार आने के बाद कुछ बड़ा बदलाव हुआ है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हुई हैं कि लोग पढ़ाई को लेके ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ? यस मैम, पढ़ाई को लेके ज़्यादा सीरियस हुए हैं, और हिंदू मुस्लिम भी हमारे स्कूल में तो कुछ नहीं है, सब बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं है। लेकिन मैम बहुत अच्छी हुई है पढ़ाई भी, हमारी स्कूल भी बहुत अच्छा हुआ है पहले से। सो मैम बहुत अच्छी सरकार है, ये बहुत चेंज नोटिस किया है, सब कहते हैं कि ये सरकार जो है भेदभाव करती है हिंदू मुस्लिम के साथ, तो आपके साथ कभी स्कूल में ऐसा भेदभाव हुआ या सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी में आपको डिफरेंशिएट देखने को मिला? नहीं मैम, हमारी तो सारी मैम बहुत अच्छी हैं, चाहे वो किसी भी उससे हों, और बच्चे भी हमारे स्कूल में तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहती हैं सारी टीचर, सारे बच्चे। यस मैम। कभी उस्मा आपको लगा ऐसा कि भेदभाव हो रहा है? नो मैम, स्कूल में तो नहीं लगा। देखो मैम, हम मुस्लिम समुदाय से हैं, आपको पता है, तो हमारा थोड़े घर का एरिया इसी तरीके से रहता है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ना, इन्हें क्या हमसे जॉब करानी है, इन्हें घर बिठाओ, इसी तरीके से रहता है। बस हम उसी के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगता है। अब हमारे क्या कहते हैं भाई वगैरह होते हैं, उनको ये बोलते हैं उनको कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब हाई एजुकेशन दिला रहे हैं।
अभी हमारी बारी आती है, बोलते हैं कि 12th कर दो और उसके बाद घर बैठ जाओ, तुम्हें इतना तो आता है कि अपना नाम वगैरह लिख लेते हो, उसके बाद घर बैठो अपना, तुमसे क्या मैं नौकरी करानी, अपना घर छोड़। मैम उस चीज़ के लिए बुरा लगता है कि कल को हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा हो जाए, उसके लिए हम अपने लिए भी खड़े नहीं हो पाए कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हमें कुछ शर्म आए कि हम अगले इंसान से कुछ कह नहीं पाए कि वो इतना एजुकेटेड है, हमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उसलिए हमें काफ़ी बुरा सा लगता है कि हमारी एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं हो पा रही है। अच्छा, कभी आपने कोई परसेंटेज निकालने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, जब और सरकारें थी इसके चाहे कांग्रेस इसके पहले थी, फिर सपा थी, फिर अभी भारतीय जनता पार्टी है जो एजुकेशन पे कहती है, दावा करती है कि बेहतर करने का प्रयास कर रही है, मुस्लिम जैसे ट्रिपल तलाक का एक आप लोगों में बड़ा मुद्दा था जिसको खत्म करने का काम किया, तो आप जैसे आप आगे धीरे धीरे आप पढ़ाई लिखाई करोगे, शादी होगी या तमाम ऐसी चीज़ें होंगी, तो आपको क्या लगता है कि ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर अगर सरकार अग्रसर रही है तो कितना बढ़िया डिसीजन था? मैम मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट मैम मुझे इतना पता है कि जैसे हमारी फ्रेंड्स थी कुछ, उन्होंने 12th के एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं करे, उनकी शादी हो गई, उन्होंने 12th के एग्ज़ाम भी नहीं दिया। अभी हमारी क्लास में 2-3 शादीशुदा लड़कियां हैं, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं देने की, उनकी शादी कर दी गई है, अभी तक वो 18 की भी कंप्लीट नहीं हुई है जो उनकी शादी कर दी गई है। यस मैम, उन लड़कियों के लिए वो सी के उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई, जो उनकी शादी कर दी, उन्हें घर गृहस्थी में इस तरीके से घेर दिया गया है, वो स्कूल भी नहीं आ पाती हैं। तो यही मुद्दा तो है, अगर इसे सरकार चाहती कि सारे समुदाय के लोग पढ़े, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कभी ऐसा डिफरेंस नहीं, चाहे सिख हो ईसाई हो कोई भी हो, कभी भेदभाव नहीं सरकार ने कानून तो बना दिए पर उस पर काम नहीं कर पा रही है सरकार। जैसे मैम हर जगह जगह जाकर सर्वे करते हैं कि आपके वो घर में कितने बच्चे हैं, कितनी शादी हुई है, कितनी बेटियां हैं, कितनी उम्र, इस चीज़ का सर्वे नहीं कर पा रही, जिस वजह से कम उम्र में लड़कियों की शादी कर जाए। कुछ इस टाइम जनरेशन इतनी खराब हो चुकी है। सरकार का उज़्मा रूल है। देखिए अब आपके परिवार में जैसे आपने बताया कि यहाँ पर 2-3 बच्चों की शादी हो गई, तो जागरूकता परिवार में नहीं है। बाकी सरकार तो अपनी तरफ से पॉलिसीज तो ला रही है, 21 साल हो गई है शादी की उम्र। घर वालों के आसपास मोहल्ले वाले भी कुछ कह नहीं पाते हैं कि तुम इतनी कम उम्र में सब सपोर्ट करते हैं घर वालों के, हाँ कर दो, कुछ जनरेशन खराब है, कोई लड़के बदतमीजी करते हैं, लड़की बड़ी हो रही है, इससे बढ़िया है कि घर बाहर वाले 2 उंगली उठाए, इससे बड़े तुम उसकी शादी कर दो। ये चीज़ गलत है कि दूसरों की बातों में आकर अपनी लड़की की जिंदगी ना खराब करें, अपनी लड़की का भविष्य बनाए, ये चीज़ गलत कर रहे हैं वो काफ़ी। तो यही मैं कह रही हूँ कि जैसे गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पॉलिसीज ला रही है, आपको क्या लगता है, और भी लोगों से जान लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ हमारे साथ, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पॉलिसी ला रही है, जैसे छोटे बच्चों की जो शादी हो जाती है, आपकी क्लास में भी बहुत सारी ऐसी क्लासमेट्स हैं, तो अभी क्या लग रहा है मौजूदा सरकार उसमें बदलाव कुछ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? मैम कर पा रही है बिल्कुल, और हमारी सरकार तो एजुकेशन में इतनी बढ़िया हो चुकी है, बहुत बढ़िया, कि जैसे कि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, वो हमारी महिलाएं थी, हमारे देश की महिला, मतलब हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है एजुकेशन में भी और वैसे भी। और वैसे आपके परिवार की सोच है कि आपका परिवार कितना आगे तक है। आज तक तो इतना कहते हैं कि पढ़ाई पहले पढ़ाई जरूरी है, शादी वादी तो होती रहेगी, पहले पढ़ाई ही जरूरी है। तो हमारा देश तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हमारे देश का नाम रोशन करते रहो बस। अच्छा, तो आप क्या बनना चाहते हो, क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज तान्या, और मैम सोच तो बहुत बढ़िया है, बस अगर पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी सरकार है उसमें आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रही है? जी मैम बिल्कुल, बहुत सारे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं और तब तक आप वोट देने के लिए रेडी हो जाओगे, तो क्या लग रहा है कि किसकी इमेज आ रही है दिमाग में? मैम हमारी तो बस जो आज अब चल रही है ना, वही इमेज आ रही है बस। बस। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं? मैम हमारे अकॉर्डिंग तो अच्छा कर रहे हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग वो अपनी सोच से बता रहे हैं, मैम अपनी सोच से, तो मैम हमारे अकॉर्डिंग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अभी जैसे सुरक्षा को लेकर क्या आलम लगता है यहाँ पर, जैसे आप लोग कभी मतलब ऐसा हुआ कि असुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैम हमारे रास्ते में तो मैम 2 से 3 चौकियाँ पड़ती है मैम, अगर कहीं बाई चांस वो आ जाते हैं तो मैम आजू बाजू के जो जेंट्स लोग होते हैं वो भी डांट देते हैं। मैम हमारे यहाँ पर तो ऐसे कुछ है नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए ये कह रही हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, छोटी बच्ची है, मतलब इनको पता है कि जिस तरीके से 2 विंग्स कमांडर ने हमारे देश की कमान संभाली, हमारे देश को बचाया, तो ऐसे में अब ये जो यूथ है, वो जो लड़कियां हैं, जो नारी शक्ति हमारे पीछे खड़ी है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार है और सरकार भी उसमें कितना साथ दे रही है वो और भी लोगों से जानते हैं। क्या लगता है कि ये नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ अग्रसर है या नहीं है? जी मैम है। जगह जगह पे पुलिस है और पहले महिलाओं को फ्रीडम नहीं थी, अब फ्रीडम है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगह जगह पर फ़ोन करने का भी सिस्टम हो। रात में आते हैं अकेले, जैसे ट्यूशन से लेट हो जाते हैं तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं है, किसी से करवा भी नहीं सकते। अगर वैसे ऐसा हुआ नहीं है, अगर कोई परेशान करे तो हम फ़ोन कर सकें। अच्छा,
ये परेशानी है। चलिए, अभी जो सरकार है उससे और कोई चीज़ दरख्वास्त है आपकी, कोई मैसेज देना चाहते हो कि आप ये फ़ोन को लेकर आपने एक टिप्स उनको दे दिया, और कुछ कहना चाहते हो? वैसे तो सब कुछ अच्छा है जगह जगह पर, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से भी पुलिस रहती है ये सुबह को बताइए, भी। योगी जी अच्छे लगते हैं या अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं या फिर राहुल गांधी? योगी जी। अच्छा, राहुल गांधी नहीं। चलिए, आपको क्या लगता है कौन बेहतर लगता है नेताओं में अगर बात करें, क्योंकि जो नेता होते हैं हमारे देश का भविष्य डिसाइड करते हैं, आपको कौन से नेता बेहतर लगते हैं? मैम मुझे तो योगी जी अच्छे लगते हैं, और बाकी जब अगर उनकी सरकार आएगी तो उनका भी काम देखेंगे, फिर उनके काम के अकॉर्डिंग बताएंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे कौन सा नेता पसंद है? हमें तो योगी ही अच्छे लग रहे हैं, योगी जी, क्योंकि हमने उनका ही काम देखा है जब से हम बड़े हुए हैं। जी। अच्छा। तो हमें तो योगी जी अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको? मैम हमें भी योगी जी अच्छे लगते हैं क्योंकि जब से हमने होस्ट वगैरह संभाला है अपना, जब से उन्हें ही देखते हुए आ रहे हैं। तो बच्चे हो संभालते ही, अभी ये हमारे मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, हर किसी को योगी जी का ही शासन देखा है। आपको क्या लगता है? मैम योगी जी है, वही बेहतर काम कर रहे हैं जिस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं उसके, तो मैम वही बेहतर कर रहे हैं। आप किसी और को इमेजिन कर पाते हो? नहीं। आपको क्या लगता है कौन बेहतर कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं, जब से हम देखते हुए आ रहे हैं तो योगी जी कर रहे हैं। अच्छा, आपको? मैम मैं तो अभी जब से बड़ी हुई हूँ तो मैम मैंने तो यही देखा है, योगी जी को ही देखा है, अभी उनका ही काम देखा है अभी तक तो मैंने। अच्छा, जी चलिए, मैम। ये देखिए हमारे देश के भविष्य और वोकल होके बोल रहे हैं, लेकिन अभी जनता ये देखिए यहाँ पर है, असली जनता तो यहाँ खड़ी है और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से आपको क्या लगता है, ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, कहती है कि हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया की है लड़कियों के लिए, आपको लगता है व्यवस्था बढ़िया है? मैम बहुत अच्छी की है उन्होंने, बहुत ही अच्छी मैम। अब आते हैं तो सेफ फील होता है हमें। हाँ। जी मैम, पहले हमें इतना सही नहीं लगता था, जगह जगह लड़के खड़े रहते थे, अब कुछ भी नहीं है मैम। हम आते हैं तो कोई भी खड़ा नहीं रहता मैम, हम सेफ आ जाता है। किसकी बदौलत है? मैम योगी जी की। योगी जी की। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो सरकार है, 2027 में इलेक्शन है, कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए? मैम कुछ भी नहीं मैम, बहुत अच्छे कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छे कर रहे हैं मैम। अच्छा, राहुल गांधी? मैम उन्हें हम जानते नहीं इतना। अच्छा, अगर अखिलेश यादव की बात करें? मैम योगी जी होने चाहिए बस, बाकी और कोई नहीं चलेगा? नो मैम। अच्छा, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, आपने कभी सोचा? मैम नहीं, हम तो जब से बड़े हुए हैं ना मैम, तो उनको ही देखते हुए आ रहे हैं, योगी जी मोदी जी। अच्छा, योगी जी और मोदी जी। आपको क्या लगता है योगी कैसा काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। अब आप सुरक्षित महसूस करती हैं? जी। अच्छा, सुरक्षित महसूस करती हैं, तो बेहतर कौन है, अखिलेश यादव या योगी जी या राहुल गांधी? योगी जी। अच्छा, योगी जी। आप लोग को क्या लगता है क्या चाहिए, मतलब आप लोग को सुरक्षा रक्षा है, सुरक्षित महसूस करते हो? मैम। अच्छा, आप? यस मैम। अच्छा, तो ये देखिए कुछ जनता है जो अभी बोलने में संकोच कर रही है, क्योंकि कैमरा माइक देख के थोड़ा हेजिटेशन होता है, बट यहाँ पे ये देखिए वीरांगनाएं खड़ी है, हमारे देश का भविष्य खड़ी है, जो ऑपरेशन सिंदूर ने 2 विंग्स कमांडर ने हमारे देश की कमान संभाली थी। आने वाले दिनों में ये बेटियां कहीं ना कहीं वो कमान संभालने वाली हैं, तो इनसे भी जानते हैं क्या लग रहा है, कैसा महसूस होता है सुरक्षा को लेके? अच्छा महसूस होता है। कौन अच्छा काम करता है, योगी या फिर सपा या फिर योगी जी। अच्छा, क्यों योगी जी अच्छे लगते हैं? मतलब हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने इतना कुछ करा। अच्छा, सुरक्षा के लिए आपको क्या लगता है? योगी जी अच्छा काम करते हैं क्योंकि जब से वो अभी तक आए उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया हमारे लिए। उससे पहले अखिलेश के राज में बहुत मतलब सुविधा नहीं थी लड़कियों को, अब वो बहुत सारी सुविधा मिली है हमें। जैसे हमें पढ़ाई के लिए टेंशन नहीं होती, हम बड़े आसानी से आ जा सकते हैं। बहुत सारी पुलिस भी है हमारी सुरक्षा के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोग को फोन वगैरह भी मिला था क्या, मतलब या जो से आपसे दीदी वगैरह जिसके घर में पढ़ी होंगी तो कुछ लैपटॉप मिला था, फोन्स मिले थे, ऐसा कुछ मिला था? हाँ, मेरे भैया को मिला था फोन। अच्छा, भैया को मिला था। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार एजुकेशन पे काम कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ, सरकार बिल्कुल काम कर रही है एजुकेशन पे। अच्छा, कर रही है। तो आने वाले टाइम में 2027 में आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, सरकार बदल दोगे या फिर यही रखोगे? योगी जी रहेंगे। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हो कि अब आप लोग का वोटर आईडी कार्ड बनेगा तो सरकार बदलोगे, यही सरकार चाहिए? यही चाहिए। कौन चाहिए? योगी जी। अच्छा, कौन चाहिए आप? योगी जी। क्यों चाहिए योगी जी? मैम वो जब से
वो सरकार ने होश संभाला जब से हमारे टाइम तक वो अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं। तो मतलब इलेक्शन में भी अब उन्हीं को आगे बढ़ाना है। अच्छा, आपको क्या लगता है? योगी जी। योगी जी? अरे भाई, आपको? योगी जी। योगी जी? क्यों योगी जी चाहिए? वो बहुत अच्छे काम करते हैं इसलिए। अच्छा काम करते हैं। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं? हाँ, बहुत सी जगहों में उन्होंने काम किए हैं जहाँ पे पुलिस लड़कियाँ हो गई हैं बहुत सारी। और क्या अच्छा, तो देखिए जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बच्चों का, जो बात कर लीजिए, वो सुरक्षा का ही रहता है। एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, उसके लिए एक बेसिक जो नीड्स हैं वो चाहिए। अगर वो मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का एक सद्भाव देखने को मिलता है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार जिस तरीके से इस युवा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी वैसे वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इससे पहले कुछ लोगों से और जान लेते हैं कि उनके क्या सपने हैं और वो क्या करना चाहते हैं भविष्य में और सरकार से क्या आशा रखते हैं। स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलनी चाहिए, क्या है, क्या मतलब क्या बनना चाहते हो आगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चाहते हो कि मतलब सरकार क्या हेल्प करे? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप, तो भाई इस सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, हमारी बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप। आप क्या बनना चाहते हो? मैम IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो सरकार से कि किस तरीके की बदलाव होने चाहिए आने वाले टाइम में एजुकेशन में? मैम एजुकेशन में पहली बात तो ये होती है कि घर पर इतनी हमारी इनकम नहीं है। हाँ। तो मैम एक तो स्कॉलरशिप से ही होता है हमारा जो कुछ होता है। हाँ। अगर स्कॉलरशिप मिलेगी हमें तो हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, फीस फीस, अच्छा फीस कम करें। फीस कम करें। ये देखिए। मैम वैसे हमारे स्कूल की फीस तो अदर स्कूल से बहुत कम है। हाँ। जहाँ तक हम देखें बहुत कम स्कूल है। अच्छा। हाँ, वैसे तो एजुकेशन फ्री होना चाहिए ना? यस मैम, बिल्कुल। कॉलेज की भी सबसे पेन होती है। जी, तो आप क्या बनना चाहते हो? मैम हम लॉ करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं। एडवोकेट बनना चाहती है, देखो। और आप? मैम हम भी लॉ और एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट मतलब लीगल सारे जो केसेस है यही सुलटा दिए जाएंगे। ये देखिए देश के वकील और जज तैयार हो रहे हैं। क्या कह रही हैं आप, क्या बनना चाहते हो? मैम एडवोकेट। एडवोकेट? जी मैम। अरे सारे एडवोकेट एक ही स्कूल में? यस मैम, लॉ ही करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैम बस ऐसी ये मतलब कोई ये मतलब यहाँ बदतमीजी है, कुछ भी चीज़ मतलब किसी को भी अन्याय नहीं मिल रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही, कोई केस लेने के लिए मना कर रहा है तो एक हम अपने लिए भी लड़ सकते हैं उस चीज़ को और दूसरों के लिए भी। लोग का इसलिए देखिए महिलाएं किसी के दर्द को बेहतर समझ सकती है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैम मैं भी लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर बनना Yes, चाहते हैं? मैम। देखिए इतने लोगों से हमने पूछा जिसमें से 5 से 6 लोग लॉयर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो उसी के लिए अग्रसर है। और जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। महिलाओं को जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रेरित किया जा रहा है, चाहे यहाँ के टीचर्स हों वो भी बेहतरीन काम कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे जिस तरीके से वोकल होकर अपनी चीज़ें रख रहे हैं, उससे एक चीज़ जाहिर है कि आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर अगर सरकार ध्यान देती है और जिस तरीके से इन बच्चों की उम्मीद सरकार से है, कहीं ना कहीं वो बेहतर भविष्य इसी स्कूल में तैयार हो रहा है और इसी देश में तैयार हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर काम करने की ज़रूरत आम जनता को समझने की है, सरकार को, और सरकार को काम करने की है ज़रूरत इन बच्चों पर। फिलहाल फिर इन सारे मुद्दों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।